गधी के दूध को न केवल सुपर टॉनिक बल्कि स्वास्थ्य और सौंदर्य दोनों के लिए फायदेमंद बताने के बाद बाबा रामदेव के बयान पर आयुर्वेदाचार्यों में अब बहस छिड़ चुकी है। हालांकि कोई इस पर खुलकर नहीं बोल रहा, लेकिन कोई इसका समर्थन करने को भी तैयार नहीं है। योग गुरु रामदेव ने इसी हफ्ते पतंजलि में आयोजित एक कार्यक्रम में गधी का दूध निकाला और उसे पीकर बताया था कि ये सुपर कॉस्मेटिक टॉनिक है, जिसे पीकर बढ़ती उम्र के लक्षणों को कम किया जा सकता है। लेकिन आयुर्वेद के कई जानकार इस पर एकमत नहीं है। गुरुवार को देहरादून में आयोजित वर्ल्ड आयुर्वेद कांग्रेस में कई आयुर्वेदाचार्य इस मुद्दे पर बात करने से बचते नजर आए। आयुर्वेद के एक्सपर्ट जामनगर यूनिवर्सिटी के पूर्व डीन डॉक्टर हरिमोहन चंदोला का कहना है कि हो सकता है कि इसमें इम्यूनो मॉड्यूलेशन टाइप का कुछ इफेक्ट हो, लेकिन ये साइंटिफिक रिसर्च के बाद ही कहा जा सकता है कि जो गधी का दूध है उसमें इस तरह के गुणकारक प्रभाव बताए गए थे। जब ये HIV पीक पे था तो अनेक प्रकार के बकरी का दूध है वो ट्यूबरक्लोसिस के पेशेंट्स को देने का शास्त्र में भी जो है वो रिकमेंडेशन है। तो मैं समझता हूँ कि दूध बकरी का हो या दूसरे पशुओं का हो, उस पर साइंटिफिक लाइन पे रिसर्च करके हो सकता है कि ऐसा इम्यूनो मॉड्यूलेशन टाइप का इफेक्ट सामने आए। एक नहीं कई प्रकार के दूधों का वर्णन किया गया है, जो गधी का है, हाथी का है, सभी चीजों का जो है, बकरी का है, सारी दूधों का वर्णन है। और उनके जो है ज्यादातर ये बताया गया है कि इन चीजों का बहुत फायदा होता है। लेकिन मेरा ये मानना है कि इसमें एक बार जो है रिसर्च के बाद ही जो है क्लियर कट होना चाहिए। पतंजलि योगपीठ के महामंत्री आचार्य बालकृष्ण का कहना है कि स्वामी रामदेव ने कोई नई बात नहीं की है। इंटरनेट पर इसको लेकर बहुत से रिसर्च पेपर उपलब्ध हैं। आयुर्वेद के ग्रंथों में भी इसको विस्तार से बताया है। बालकृष्ण के मुताबिक रामदेव ने सिर्फ उसे लोगों के सामने रखा है। यूँ तो आजकल इंटरनेट में बहुत सारे रिसर्च पेपर्स अवेलेबल हैं, रिसर्च जर्नल में हैं और बहुत सारी जगह पर वो सब उपलब्ध है। आयुर्वेद के ग्रंथों में भी प्राचीन काल से जो हमारा हजारों वर्ष जो पुराना हमारा ग्रंथ है, हमारे निघंटों में उसका वर्णन है। तो कोई नई बात स्वामी जी ने नहीं कही, उस प्राचीन आयुर्वेद को लोगों को सामने रखने का प्रयास किया। रामदेव अक्सर अपने बयानों को लेकर सुर्खियों में रहते हैं। गधी के दूध को कॉस्मेटिक सुपर टॉनिक बताने वाले उनके बयान ने उन्हें एक बार फिर चर्चाओं में ला दिया है। रामदेव भले ही आयुर्वेद के ग्रंथों में इसका जिक्र होने की बात कर रहे हो, लेकिन कई आयुर्वेदाचार्य उनकी बात से कन्नी काट रहे हैं। देहरादून से न्यूज़ 18 के लिए सुनील नवप्रभात की रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश के हरदोई से एक चौंकाने वाली घटना सामने आई। यहां शादी के मंडप पर दूल्हे ने शादी से इनकार कर दिया, जिसके बाद खुशनुमा माहौल पूरी तरीके से बदल गया। बारात को बेरंग ही लौटना पड़ा। दूल्हा बारात लेकर गया, दुल्हन के साथ 7 फेरे का वक्त आया, लेकिन उससे पहले ही उसने शादी तोड़ने का फैसला ले लिया, क्योंकि उसे उसकी प्रेमिका याद आ गई। जैसे ही सबको पता चला, इसके बाद तो शादी में शामिल घराती और बाराती दोनों ही सत्ते में आ गए। जयमाला हो चुकी थी, लेकिन अचानक दूल्हे ने अपना मन बदल लिया। दरअसल माधोगंज कस्बे के गेस्ट हाउस में शादी समारोह चल रहा था। दूल्हे के मुताबिक उसकी प्रेमिका ने उससे कहीं और शादी न करने के लिए कहा था। सुसाइड करने की बात भी कही थी, लेकिन दूल्हे ने फैसला लेने में बेहद देर कर दी। वो गाजे बाजे के साथ बारात लेकर पहुंचा, लेकिन बाद में शादी को कैंसिल कर दिया। दुल्हन पक्ष के लोग भी हैरान थे। शादी में काफी खर्चा किया जा चुका था। दूल्हे के पिता का कहना है कि लड़की के घर वालों ने उन्हें बंधक बना लिया। इसके बाद शादी में खर्च हुए 10 लाख रुपयों की मांग की। शादी का खर्च समेत तमाम उपहार वापसी की शर्त पर समझौता हो गया। बाद में दूल्हा बिना दुल्हन के बैरंग लौट आया। शादी की शाम गेस्ट हाउस मंगल गीतों से गुलजार था। उन्नाव के बांगर मऊ कोतवाली क्षेत्र के दुल्लारपुर बाईपास पावर हाउस से बारात आई थी। दूल्हा और दुल्हन पक्ष की तरफ से कुछ रस्में भी पूरी हो गई थी। बारातियों की भी अच्छी तरह से खातिरदारी की गई। कई बाराती तो खाना खाकर वापस भी चले गए। इसके बाद भावर की रस्म होनी थी। दुल्हन पक्ष के लोग तैयार बैठे थे, लेकिन दूल्हा वहां पर आने के बजाय एक कमरे में अपने दोस्तों के साथ बातें करने लगा।
जिसके बाद तो माहौल ही बदल गया। हम यहाँ द्वारचार हुआ, द्वारचार होने के बाद जयमाला पड़ा, जयमाला के बाद जो है लड़के चला गया। फिर हमने होलियों के लिए बुलाया तो लड़का जो है 2-2.5 घंटे लगा दिए, तो हमने फिर भैया को भेजा। और यहाँ